नमस्कार दोस्तों, आज 20 अगस्त 2025 है और होपफुली आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा आज का। और स्टार्ट करते हैं कल का हमारा क्या डिस्कशन था और हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए। जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि यहाँ से मुझे बाज़ार में एक स्विंग हाई की तरह बाज़ार जाता हुआ दिख रहा है। मैंने उसके कारण भी आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके कारण ये थे कि अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल स्टांस को समझने की कोशिश करें आज, सबसे पहली चीज़ है कि हम चाइना के साथ चीज़ों को रीओपन कर रहे हैं। तो अगर हम चाइना के साथ चीज़ों को रीओपन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों और किन किन सेक्टर्स में इसका फ़ायदा हो सकता है, उनको जितना जल्दी हम एनालाइज़ कर पाएँ और ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ वो हमारी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो रियर अर्थ हैं आपके, जिस पे चाइना ने बैन लगा रखा था। काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्शन थी। आपको याद होगा लास्ट ईयर सितंबर में भी ये बात हुई थी कि ऑटो सेक्टर्स ने भी ये बात बोली थी कि अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, ऑलमोस्ट चाइनीज़ जो कंपनीज़ थी उन पे बैन था कि आप एफडीआई नहीं कर सकते। एफडीआई का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कोई कंपनी और यहाँ पे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक होता है एफआई होता है जो पैसा लिक्विडिटी के बेस में डालते हैं, जो वो कभी भी निकाल सकते हैं, जो आप देख रहे हो। एफडीआई वो होता है जो कि आप एक स्ट्रक्चर इन्वेस्ट करते हो इंडिया में और उसको जस्ट लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगाते हो और उस पर वर्क करना शुरू करते हो। तो होपफुली एक चीज़ तो इसको भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपका एफडीआई आए। और आपको पता होगा 2025 में भी अभी एक मई में भी अनाउंसमेंट आई थी कि आपका 90% एफडीआई कम हुआ है। तो ये हो सकता है एक सेंटीमेंटल इम्पैक्ट आपको इस चीज़ को हिट करे। तो आपके जो एग्रीकल्चर के शेयर हैं, दूसरा आपके एफएमसीजी हो गए। एफएमसीजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जीएसटी का बूस्ट है कहीं ना कहीं आपको प्राइस में देखने को मिलेगा, उसमें रैली आपको मिलेगी। तीसरा आपका है ऑटो सेक्टर, ऑटो और ऑटो एंसिलरी। क्योंकि अगर आपको रियर अर्थ इजीली आपको अवेलेबल होते हैं और प्लस आपका एफएमसीजी और तीसरा आपका जो जीएसटी कम हुआ है, उससे एक लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी और गाड़ियों के रेट्स भी कम होंगे क्योंकि जीएसटी कम होगा। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं घुमा के क्रॉस चेन बनती है बाज़ार में, जो एक सिक्लिकल को ऊपर की तरफ डिनोट करने की कोशिश करती है। और तीसरा ये कि आज आईटी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आप देखें, आज एफएमसीजी और आईटी सेक्टर ने ही परफॉर्म किया है बाज़ार को। अकेला इन्फी जो है वो 3.5-4% ऊपर गया है। इवन पूरा 1000 पॉइंट आईटी इंडेक्स ऊपर गया है। तो अगर हम चार्ट्स देखें आज निफ्टी के, तो निफ्टी एक लोअर मतलब क्लोज के नीचे खुला और पहले ही 15 मिनट के बाद वहाँ से एक रैली देखने को मिली। मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी थी। जब मेरा एक रूल है बाज़ार में हमेशा कि अगर पहले 5 मिनट का लो ब्रेक होता है तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेता हूँ, क्या उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो वैसे मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हुआ। स्टॉक फ्यूचर की मेरी स्टिल पोजीशन ओपन है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद मैंने दोबारा निफ्टी में कॉल ली और मतलब अगर आप बाज़ार को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो कॉल्स के रेट तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर स्लो मोमेंटम रहेगा बाज़ार में तो आपकी कॉल्स में शार्प मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप आउट ऑफ द मनी कॉल ना करें। एट द मनी भी करेंगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं, इन द मनी करेंगे तो ही आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो चांसेस ये हैं कि अगर आप इन द मनी करेंगे तो ही आपको इस बाज़ार में पैसा है, क्योंकि हो सकता है कल एक्सपायरी है या गैप्स में अगर डील हो जाती है तो आपका जो गेम होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? अगर निफ्टी एनी हाउ आपको 25,000 से 25,030 की रेंज में मिलती है तो आपको बाय का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और आपने कल भी देखा और आज भी देखा, हम दोनों सेंट पिवट से मुड़े हैं। तो होपफुली हो सकता है कि आपका पिवट्स के आसपास से आप बने और वहीं से आप दोबारा मूव ऊपर की तरफ करने की कोशिश करें। क्योंकि अब ये देखो, जो ये रैली हो रही है अभी, इसमें ये सारी रैली आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट कि जो एक दिन गैप अप हुआ था 350 पॉइंट के आसपास, उसके बाद बाज़ार एक जो रैली दिखा रहा है वो स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो ये बाज़ार की एक स्ट्रेंथ को दिखाता है कि बाज़ार किसी पर्टिकुलरली एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने दिमाग में इस तरह की बातें ना डालें कि यार ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। देखो, मुद्दा क्या है कि अगर हमारे सारे सिलेंडर चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर बेचना शुरू किए हैं तो वो अपनी करेंसी को बचा रहा है। अगर वो अपनी करेंसी को बचा रहा है तो चांसेस हो सकता है कि बैंक निफ्टी गिरे ना। अगर वो गिरेगा नहीं, होल्ड भी रहेगा और आईटी और रिलायंस चलेंगे, आईटी और रिलायंस चलते हैं तो आपकी निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मेरे हिसाब से हमें एक लॉन्ग के स्टांस के साथ ही रहना चाहिए।
शॉर्ट का ट्रेड हम तभी इनिशिएट करेंगे जब आपका 24,800 के आसपास अगर उसके एक बार देख लेते हैं चार्ट्स को। शॉर्ट का ट्रेड हम तभी इनिशिएट करें जब आपका जो वैल्यू है वो 24,980 से नीचे ट्रेड करने लगे। टिल देन हमें लॉन्ग की साइड ही रहना चाहिए अपना बायस, क्योंकि बाज़ार में ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक इस उम्मीद से देखें कि हाँ अब गिरेगा अब गिरेगा। जब बाज़ार ऊपर जाता है तो वो उसको कोई कारण नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी बाज़ार में कोई ऐसा यूफोरिया नहीं आ गया है कि लोग खरीदना बंद कर देंगे। अभी तो डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यूफोरिया में बेचा जाता है और डिप्रेशन में ख़रीदा जाता है, तो बाज़ार अभी स्टिल यूफोरिया के फेजेज़ में ही है, सॉरी डिप्रेशन के फेजेज़ में ही है। तो यहाँ पे अपनी ग्रेजुअली पोजीशन बनाएं और अच्छे स्टॉक्स में आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ार आपको अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।